काबिल सद एहतराम हज़रात सादात इज़ाम बिलखुसूस हज़रत मौलाना सैयद आशिक अली बापू साहब, मौलाना सैयद समीर बापू साहब, उलमाए ज़वील एहतराम बिलखुसूस हमारे करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुबैर अली साहब क़िबला, मौलाना जाबिर साहब, दिगर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर व उमर अल फारूक़ अल आज़म व उस्मान ज़िन नूरैन व सल्लल्लाहु गालिब अली मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसन अल मुज्तबा व सिबतिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाई फ़ातिमा ज़हरा व इब्निहि अब्दुल क़ादिर सय्यदना गौसिल वरा व सिराज उम्मती अबी हनीफ़ा इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व शरीयतिही सय्यदना अहमद रज़ा व इब्नि शेख अल मुफ्ती अल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व इब्निहि सय्यदी व सनदी व ज़ुखरिया शेख अल मुफ्ती अख्तर रज़ा व जमी अहले सुन्नति व जमाअती दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। आज हम और आप नूरानी मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत मौलाना सैयद आशिक अली बापू साहब की ज़ियारत हरमैन शरीफैन पर तशरीफ़ ले जाने की खुशी के मौके पर इमाम इश्क़ व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबरुल इस्तिक़ामत, सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए। मौला करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, इस महफिल को दुनिया व आखिरत में हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए, आला हज़रत के फैज़ान से मालामाल फरमाए, आला हज़रत के ज़ियारत हरमैन शरीफैन के सदक़े में मौला करीम सैयद आशिक बापू की भी ज़ियारत हरमैन शरीफैन और उनके साथियों के भी ज़ियारत हरमैन शरीफैन को मकबूल व मबरूक फरमाएँ और हमें भी बार बार मक्के व मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाएँ। मौलाए कायनात इमाम हुसैन और गौसे पाक के रोज़ों का दीदार नसीब फरमाएँ। मौलाए करीम हम सबको इस्लामी ज़िंदगी और ईमानी मौत नसीब फरमाएँ, फैज़ान आला हज़रत से मालामाल फरमाएँ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि तस्बीहतिन सदक़तुन, बंदा जितनी मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह हर सुभान अल्लाह पे उसे एक एक सदका करने का सवादा फरमाता है। तो बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये सदक़े की अहमियत समझें, बैठे बैठे सदक़े का सवाब। आला हज़रत फरमाते हैं अपने ज़माने की बात करते हुए कि किसी को भी कर्ज में रुपया दो तो कोई वापस देने का नाम लेता नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं कि मेरे भी इधर उधर 1500 रुपये दिए हुए हैं, अभी तक वापस आए नहीं। ये मैं बात करता हूँ 110-15 साल पहले की होगी, 104 साल तो आला हज़रत के उसको हुआ। तो फरमाते हैं कि 1500 रुपया, उस जमाने के 1500 रुपये तो बहुत हुए, लाखों में पहुंचेंगे। इधर उधर दिए गए, अभी तक वापस नहीं आए और उम्मीद भी ऐसी है कि वापस आएंगे नहीं। तो किसी ने कहा था जब वापस नहीं आएंगे तो माफ कर दीजिए। तो फरमाते हैं हदीस पाक में है, अल्लाह वालों की नजर किस पर रहती है? तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं खड़े खड़े बोलूंगा जी जी, खड़े हो गए। हाँ, माँ साहब का भी कहना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा है या अली, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
तो आला हज़रत फरमाते हैं कि हदीस पाक में है कि जब किसी को कर्ज दिया जाए और मुद्दत दी जाए, उस मुद्दत पे अगर वो वापस न दे सके तो जितनी मुद्दत बढ़ा दी जाए, रोजाना अल्लाह ताला उतना रुपया सदका करने का सवाब अता फरमाता है। तो फरमाते हैं रोजाना 1500 रुपया सदका करने का कहां से लाऊं? मुद्दत बढ़ाते रहता हूं ताकि रोजाना 1500 रुपया सदका करने का अल्लाह ताला मुझे सवाब अता फरमाए। ये है उनकी आखिरत पर नजर। अब 4 शेर सुने और मैं देखूं भी कि कहां तक आपको ये सदके का सवाब समझ में आया है। हुजूर अशरफ मिल्लत फरमाते हैं कि मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़कर दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाए के बख्शिश ही पढ़ के दिखला। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाए के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। वो मशहूर नात है ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए। मैं एक दलील दे रहा हूँ कि हदाए के बख्शिश, उसमें एक शेर है, गालिबन आप पहली मरतबा सुनेंगे। सना का निशा वो नूर फेशा महरो शाह बा हमाशा बसाई कुशा मवाकिब शाह, ये ना इस नमो निशा तुम्हारे लिए। खाली मैंने दलील के तौर पर कहा कि फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाई के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। आज हमारे सैयद आशिक अली बाबू साहब जो जा रहे हैं उम्रे पर, ये हर मुसलमान की तमन्ना है। दुनिया में अगर हमने बागो बहार को देखा, दुनिया में अगर हमने बड़ी सी बड़ी इमारतों को देखा, हर दिलकश मनाजिर को देखा, मगर जब तक गुंबदे खजरा को नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। मगर गुंबदे खजरा को देखने वाली नजरें अलग अलग हैं। ये हर जाने वाले को उस नजर की जरूरत है। वहां जाके धोखा हो जाता है कि गुंबदे खजरा को किस नजर से देखा जाए। अगर नजदीकी नजर से देखा जाए या अभी का जो मेराज रब्बानी है उसकी नजर से देखा जाए, तो सबसे बड़े नजदीक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने कहा था कि सबसे बड़ा सनम अकबर बुत ये जो है गुंबदे खजरा है, हुजूर का रोजा है माज़अल्लाह। मेराज रब्बानी कहता है कि या इमाम अहमद रजा की नजर से देखा जाए, आला हजरत की नजर से देखा जाए, अगर नजदीकी नजर से देखो तो वो सनब अकबर नजर आए माज़अल्लाह। अगर इमाम अहमद रजा की नजर से देखो तो फरमाते गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। और जब इमाम अहमद रजा ने काबे की नजर से, काबा कह रहा है, काबा कह रहा है कि मेरी नजर से मेरे प्यारे का रोजा देखो। इमाम अहमद रजा ने जब काबे की नजर से देखा तो पुकार उठे, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबे की नजर जान रहे हो? कभी देखी काबे की नजर जो आला हजरत को नजर आई? समझो है काबे शरीफ में हतीम शरीफ है? और जी हतीम काबा, वहीं पर नाला है। पर नाला जिस साइड है उसी सब सीधे हुजूर का रोजा है मदीने में। जोर से, उसी सब जो है सीधे मदीने का रोजा है। ये नया कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, इससे पहले वहां पे जो सुतून था उस पे मोहम्मद लिखा हुआ था। वहां पे जो है वो जो सुतून था बिल्कुल पर्दाले के सामने, वो जो हकीम और उसका जो नीचे है इमाम साहब वहीं खड़े होते थे। वो मेहराब है, वो क्या है? काबे की मेहराब है। दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं, जोर से कह दो, दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं सबकी मेहराब है ऊपर, और काबे में है मेहराब नीचे। अब यहाँ आशिक की नजर क्या देख रही है? तो आला हज़रत फरमाते हैं ये काबे में मेहराब नीचे क्यों है?
और काबा तो चारों समत नमाज हो सकती है ना, मगर ये मेहराब जो समत है वो सीधे मदीने की समत है। जोर से, इमाम कहीं भी खड़ा हो सकता है, मगर ये जो मेहराब है वो मदीने की समत है। अब आला हज़रत फरमाते हैं ये झुक झुक के काबे की मेहराब किसे सजदा कर रही है, तो फरमाते हैं जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। ये आला हज़रत की नजर है। तो मेरा दिल चाहता है कि आज इस मौके पर आला हज़रत के हवाले से आला हज़रत के सफर हज को बयान किया जाए, और इसी में इंशाअल्लाह ताला वो फदाइल भी इंशाअल्लाह ताला हज के उम्रे के फदाइल भी आप तक पहुंचाऊंगा। आला हज़रत का पहला सफर हज तो वालिदैन के साथ हुआ, और दूसरा जो सफर था उसी को मैं बयान करूंगा जो आला हज़रत ने अपनी जबान से खुद बयान किया। सन हिजरी 1323 में आला हज़रत के जाने का कोई इरादा नहीं था। आपके छोटे भाई हज़रत मोहम्मद रज़ा, बड़े साहबजादे हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम और घर की औरतें मुताल्लिकीन ये सब हज के लिए रवाना हो रहे थे। आला हज़रत लखनऊ तक सब कुछ छोड़ने गए। फरमाते हैं वापस आया तो 8 दिन तक बेचैनी थी। अब मदीने की याद सता रही है। 8 दिन तक हो रहा है कि मैं भी जाऊं। और एक दिन 8वें दिन ये हुआ कि असर के बाद वो बेचैनी बढ़ी, वो मदीने की याद बढ़ी। फरमाते दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले अरे खुदा न करे, ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। हालत ये थी कि जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। कहते असर बाद मैंने मौलाना नजीर अहमद साहब से कहा कि जाओ, आज की रात जो मुंबई ट्रेन जाती है उसका सेकंड क्लास पूरा डिब्बा ये रिजर्वेशन कराओ। क्यों? ताकि आराम से सोए नहीं। सेकंड क्लास डिब्बा रिजर्व कराओ। क्यों? ताकि नमाज के लिए आराम रहे और नमाज कज़ा न हो। जोर से कह दो। 163 रुपये 5 आने उस जमाने में, और हज का टिकट था 200 रुपये से कुछ ज्यादा। ये 110-15 साल पहले की बात करता हूं, जब आने ये सब चल रहे थे, पाई चल रही थी। आला हज़रत ने 163 और 5 आने में पूरा सेकंड क्लास जो है डिब्बा बुक कराया। वजह क्या बताई? इसलिए कि ये जो ट्रेन थी उसके वो पूरी ट्रेन आगरा में बदलनी पड़ती थी। और आगरा जो है जब मुंबई का मेल पकड़ते थे तो उस दौरान टाइम ऐसा था कि नमाज कज़ा हो जाती थी फजर की। और अगर सेकंड क्लास पूरा जो है बुक कराएं तो वही डिब्बा कट करके मेल में जुड़ जाता था और ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 163 रुपये उस्ताद ज़मान मौलाना हसन अल्लाह खान ने यहाँ एतराज भी किया। कहा भाई जब 3 ही लोग हो, घर के सारे लोग तो चले गए हैं, तो 3 लोगों में पूरा डिब्बा सेकंड क्लास का बुक कराना और इतना पैसा डालना, ये कहाँ की अकलमंदी है? फरमाया ये नमाज के लिए है। जब आगरा में फजर की नमाज जमात के साथ डिब्बे में हो गई तो आला हज़रत ने उस्ताद ज़मान को वहीं बैठे खत लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज जमात के साथ हो गई है, अब पैसे वसूल हो गए हैं, आगे मुफ्त में जा रहा हूं। जो है ना, हम पैसों के लिए नमाज छोड़ रहे हैं और आला हज़रत नमाज के लिए जो है पैसा खर्च कर रहे हैं। तवज्जो है ना। आला हज़रत ने खाली हमें ये नहीं सिखाया कि नियाज़ें खाएं, नमाज से आला हज़रत की मोहब्बत देखें। वो हो गया, गए स्टेशन पर और थोड़ी सी मेहनत से डिब्बा भी बुक हो गया। मगरिब के बाद सारी तैयारी भी हो गई। आला हज़रत फरमाते हैं सबसे बड़ा मसला था माँ से इजाजत लेने का। इसलिए कि पहला हज जब माँ के साथ हुआ, वालिदैन के साथ, रिटर्न जब आ रहे थे तो 3 दिन तक, पहले जो हज होता था
वो जहाज में, कश्ती में, फ्लाइट तो था नहीं, 75 तक या 76 तक ये मुसलसल लोग जाते थे तो पानी की जो है वो कश्ती ही में जाते थे। रिटर्न 3 दिन तक वो कश्ती तूफान के नजर रही। तीसरे दिन आला हज़रत फरमाते हैं सबने कफन तक पहन लिए। इतना तेज तूफान, कैप्टन ने ऐलान किया। तीसरे दिन 3 दिन तक समंदर में तूफान था। कैप्टन ने ऐलान किया अब ये कश्ती मेरे कंट्रोल से बाहर है, अब डूबे तब डूबे। सब ने रोना शुरू किया, बच्चों को याद करना शुरू किया, वतन को याद करना शुरू किया, कफन तक पहन लिए। मगर पूरी कश्ती में अगर कोई आराम से बैठा है, इत्मीनान से कोई जात है तो आला हजरत की है, मालिक अहमद मियां। कैप्टन का ऐलान सुना, कश्ती उसके कंट्रोल से बाहर है, अब डूबे तब डूबे। आला हजरत फरमाते हैं अम्मा सबसे कह दो कसम खुदा की ये कश्ती नहीं डूबेगी। अहमद मियां किस जो है कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, किस इत्मीनान से कह रहे हो? फरमाते मैंने खुद आला हजरत फरमाते कसम तो मैंने खा ली, मगर हदीस पाक पर भरोसा करते हुए खा ली। वो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो कश्ती में बैठे वो पढ़ ले बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। हाँ हाँ, ये अकीदत लेकर के आला हज़रत की बारगाह से जाओ। अल्लाह के रसूल ने हर चीज हमें सिखाई है। बोलो सिखाई कि नहीं सिखाई है? बाइक पे बैठो तो पढ़ लो सुभान अल्लज़ी सख्खर लना, गाड़ी पे बैठो तो पढ़ लो सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा मा कुन्ना। क्या पढ़ते हैं हम? एक एक चीज जो सिखाई है आज हमें समझ में आ जाए। इत्मीनान देखें आला हज़रत का हदीस पाक पर। पूरे सफर में मुझे आपको ये बताना है कि आला हज़रत पर पूरे सफर में कई कई मतलब मुसीबतें आई, चाहे ये मुसीबत हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा आपने जो काम लिया है वो हदीस रसूल से काम लिया है। आला हज़रत फरमाते मैंने वो दुआ पढ़ ली, इसलिए मुझे इत्मीनान है कि कैप्टन का अंदाजा गलत हो सकता है, मदीने वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता। कहते फिर भी मैंने बारगाह खुदावंदी में दुआ की और रसूलुल्लाह की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया। हर एक कश्ती में बैठकर वतन को याद कर रहा है, बीवी बच्चों को याद कर रहा है, रो रहा है, और आला हज़रत मदीने वाले को याद कर रहे हैं, कलम उठा रहे हैं, लिख रहे हैं। उनकी महक ने दिल की गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। दुल्हा से इतना कह दो कि प्यारे सवारी को मुश्किल में है बाराती, पुरखान बांध दिए हैं, आए दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। इस हालत में इस्तिगासा पेश करना था कि फौरन अचानक देखा हवा रुक गई, तूफान थम गया और कैप्टन ने ऐलान किया कश्ती वालों खुश हो जाओ, हम खतरे से बाहर निकल गए हैं। आला हज़रत इस कश्ती में है, नबी की बताई दुआ पढ़ ली, वो कश्ती वाले खतरे से बाहर निकल गए। अब कयामत तक जो मसले के आला हज़रत की कश्ती में बैठ जाए वो गुमराहियत से भी बाहर निकल जाए। हमारी कश्ती के कैप्टन है इमाम अहमद रज़ा। या जोर से कह दो मैं दलील के तौर पर हदीस पेश करूं। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अखबिरना अनिश शर, हमें बुरों के बारे में बताएं। ये मिशकात किताबुल इल्म की हदीस है। अच्छों के अच्छे नबी ने फरमाया ला तसअलूनी अनिश शर बल सलूनी अनिल खैर। फरमाया मुझसे बुरों के बारे में न पूछो, अच्छों के बारे में पूछो। मगर जब पूछ लिया है तो सुन लो। बुरे में बुरे और अच्छे में अच्छे कौन? फरमाया अला इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा, अला इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा। बुरे में बुरे बदतरीन भी उलमा हैं और अच्छे में अच्छे बेहतरीन भी उलमा हैं। बुरे भी उलमा, अच्छे भी उलमा। आलिम कश्ती का कैप्टन है, वो डूबेगा तो सबको डुबाएगा, वो तिरेगा तो सबको तिराएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कश्ती का कैप्टन कोई गंगोही, खानवी, अम्बेडवी, दरभंगी नहीं है। हमारी कश्ती का कैप्टन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, हज़रत साबिर कलियरी, निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, हज़रत मखदूम अशरफ सिन्नानी, इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी है। वो खुद भी तिरे हैं और हमें भी तिरा रहे हैं।
और आइए, कहते हैं बस जब वापस आए थे पहले सफर से तो माँ ने कहा था, बेटा अहमद रजा, अल्लाह ने हज फर्ज अदा करवा दिया है, अब जब तक मैं हयात हूं दोबारा जाने का इरादा करना नहीं। कहते सारी तैयारियां हो गई थी, मगर सबसे बड़ा मसला था मां से इजाजत लेने का, इसलिए कि ये नफल हज है। आला हज़रत फरमाते नफल हज है, और नफल हज मां की इजाजत के बगैर जायज नहीं। तो जो है यहां से वहां नौजवान सुन रहे हैं जो माँ बाप को नाराज करके इधर उधर रात को पूरी रात बैठे रहते हो ना, जरा सुने। माँ बाप को नाराज करके नफल हज जायज नहीं है तो माँ बाप को नाराज करके चिल्ला कहां से दुरुस्त होगा? माँ बाप को नाराज करके पीरों के पीछे भागना कहां दुरुस्त होगा? माँ बाप को नाराज करके रात को जो है बैठ के ये मोबाइल में गेम खेलना कहां दुरुस्त होगा? माँ बाप को नाराज करके ये यूट्यूब पर पूरी रात गंवाना कैसे दुरुस्त होगा? माँ बाप को नाराज करके दोस्तों के पीछे या गर्लफ्रेंड के पीछे पूरी रात और पूरी जिंदगी बर्बाद करना कहां दुरुस्त होगा? जो माँ बाप को नाराज करके आता है उस पर कोई तावीज असर नहीं करता, और जो माँ हाथ उठा दे तो बेड़ा पार हो जाए। इसलिए देखें आला हज़रत की जिंदगी में मां से इजाजत लेने के लिए गए, पहले ही वक्त में इशा पड़ी और जैसे ही कमरे में गए तो आपकी वालदा माजिदा आराम फरमा रही थी। तो हमें इतना जाकर के मां मां मैं जाता हूं, ऐसे नहीं उठाया। बड़ों को जगाने के तरीके होते हैं, जोर से कह दो। और ये तरीके जिब्रील अमीन ने सिखाए। मेराज की रात हुजूर की बारगाह में आए तो ऐसे नहीं कहा या रसूलल्लाह चलिए, हुजूर भी तो आराम फरमा रहे हैं, मगर अपने काफुरी होठ हुजूर के कदमों में रखे। फरिश्तों के सरदार ने नबियों के सरदार के कदम को बोसा दिया। इमाम अहमद रज़ा पुकार उठे के ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वक़ार, वल्लाहु अकबर एरिया। तो सिखाया हजरत जिब्रील अमीन ने कि बड़ों को कैसे जगाया जाता है। तो आला हजरत ने भी शाने मुजद्दिदाना के साथ पूरी अजमतों के साथ झुके मां के कदमों में और कदम को बोसा दिया। मां की आंख खुली, कहा बेटा क्या है? कहा हुजूर मुझे हज के लिए इजाजत दें। यही अल्फाज है, आला हज़रत के अल्फाज है, हुजूर मुझे हज के लिए इजाजत दें। फरमाया जाओ खुदा हाफिज। फरमाते बस सुन के मैं वापस हुआ। बाद में आला हज़रत की वालदा, अरे मुझे खानी नहीं रहा, मगर आला हज़रत निकल चुके थे। तो आला हज़रत ने जो वुजू किया था वो वुजू का पानी भी आला हज़रत के वापस आने तक मां ने संभाल के रखा था कि उसकी वुजू का पानी है। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब गए रास्ते में वो मेल छूट गया, नमाज तो हो गई मगर एक दिन ताखिर हो गई। इधर जुमेरात को जो आपके साथी थे हुजूर उज्जतुल इस्लाम, आपके साहबजादे वगैरह, ये मुंबई उनका टाइम था। आजकल इंजेक्शन दिया जाता है, उस जमाने में उभारा दिया जाता था, बुखार जो गर्म जो है दवाइयां वगैरह से, और उसके बाद क्वारंटाइन कर दिया जाता था हाजियों को। आला हज़रत ने लफ्ज इस्तेमाल किया करंटीना। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? करंटीना, यानी करंटीना में जाना है, यानी क्वारंटाइन। अब हाजी जो है वो एक कमरे में हो जाए, अब ये इधर ना आए, इन्हें सब कुछ दवाई वगैरह दे दी जाती है। वो टाइम था जुमेरात का, आला हज़रत को पहुंचना था जुमेरात को, आपके साथियों को करंटीना में जाना था, दवाई लेनी थी। अगर ये चले गए तो आला हज़रत जा नहीं सकते, ट्रेन लेट हो गई है, जुमा को पहुंचने वाली है। फरमाते हैं बस वही बारगाह रिसालत में इस्तिग़ासा पेश किया, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। कायदन साथी चले जाए तो फिर मैं उनके साथ जा नहीं सकता, जुमेरात को वो अंदर चले जाए तो फिर मुझे वापस नहीं जाने दे सकते। अब वैसे ही दुआएं की। जुमा की सुबह 8 बजे मुंबई पहुंचे, हाजी कासिम साहब वगैरह लेने के लिए आए। सलाम के बाद पहला लफ्ज उन्होंने कहा हजरत जल्दी जो है चलें, अभी आपके साथी करंटीना में नहीं गए हैं, उनका उबारा नहीं हुआ है, अभी वो दवाई नहीं दी गई है।
कहा ये तो बहुत ताज्जुब की बात है, कल ही उनका मामला था। कहा नहीं नहीं आप चलें, अभी सब बाहर हैं। वहां गए तो जैसे सब इंतजार में हो, आला हजरत को अंदर ले लिया। फिर डॉक्टर आया, पूछा क्या हुआ? कहा अजीब मामला हुआ, कल डॉक्टर आया, आधे लोगों को उसने दवाई दी, जब हमारी बारी आई पता नहीं क्या घबराहट हुई। बोले अब आज नहीं, कल जो है कल देंगे, ये कह के चला गया। और आज हमारी बारी बाकी है और आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। आला हज़रत फरमाते ये है बारगाह रिसालत में इस्तिग़ासा पेश करने का नतीजा। काम जब ना होता हो तो कभी लो तो लगाएं। क्या कहते हैं आला हजरत? वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई जो आप करे दिल से। ये अकीदा आला हजरत ने दिया। कहा बस उसके बाद जहाज में बैठे, कामरान पहुंचे, 10 दिन वहां रुकना हुआ। ये वो जो सफर था ना बाबू, 25-25 दिन पे लोग मक्के पहुंचते थे। कितने दिनों में? 25-25 दिन। कामरान में 10 दिन रुकना हो गया। मगर आला हज़रत फरमाते वहां तुर्की जो मजदूर थे, काम करने वाले थे, उन्होंने हाजियों को वो आराम दिया कि हाजी सब कहने लगे कि अगर हज के दिन, हज की तारीख नजदीक न होती तो यहाँ आराम से रहते। ये जो है वहां के लोग इतना हाजियों की खिदमत कर रहे थे। आला हजरत के कान में बात पहुंची कि कामरान में करीब ही में एक मजार है जो 1.5 किलोमीटर दूर है। फौरन तुर्की से डॉक्टर से जो है बात की। उन्होंने कहा कितने लोग हैं? कहा 10-12। बोल कहा अच्छी बात है, मजार पे जा रहे हो तो जोर से बोलो यार। मसला के आला हज़रत कोई नया मसलक नहीं है। कामरान में भी मजार है और तुर्की डॉक्टर भी इजाजत और खुशी का इजहार करा। अच्छी बात है अगर मजार पे जा रहे हैं, दुआ करें। कहा वहां मजार पे हाजिरी दी, वापस आए। आला हज़रत फरमाते रोजाना कामरान में भी मेरी तकरीर होती थी, कश्ती में भी मेरी तकरीर होती थी। और इस तकरीर में क्या होता था? हज के मसाइल बयान करता था, फजाइल बयान करता था। और वो जो मेरा खास टॉपिक है, वो जो मेरा खास टॉपिक है अजमत मुस्तफा, ताज़ीम मुस्तफा। का एक साहब आते थे और वो भी बैठते थे तकरीर में आकर के, मगर जब मसाइल बयान करता था तो गौर से सुनते थे, फजाइल बयान करता था तो गौर से सुनते थे। ताज़ीम मुस्तफा की बात आती थी तो चेहरा उतर जाता था। मैंने कहा ये कैसा आदमी है? जब आला हज़रत कहते मैंने पूछा तो पता चला गंगोही का मुरीद है। किसका मुरीद है? गंगोही का मुरीद है। कहा अब दूसरे दिन मैंने जब उनके अकाईद बयान किए तो तीसरे दिन से नहीं आया। मैंने कहा मजलिस पाक हुई। समझ है ना? बात समझ में आ रही है? ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। ताज़ीम भी करता है नजदी तो मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। ये कौन मोमिन है? जिस मोमिन ने हमारे ईमान को जीना बख्शी है। बुलंद आवाज से कहो, हमारे ईमान पे पालिश चढ़ाया है। गरीब नवाज ने हम पर इस्लाम का रंग चढ़ाया है। मखदूम अशरफ सिंधानी ने इस्लाम का रंग चढ़ाया है और आला हजरत ने उस रंग पे पालिश चढ़ाई है, उस रंग को चमकाया है। और जो अपने अंदर ये पालिश देखता है वो समझ जाता है ये किसने पालिश लगाई है, तो वो कहता है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। हाँ, वो अगर सलाम में भी खड़ा हो तो यूं खड़ा होगा, सही है, मरे दिल से। या तो फिर भागेगा शिरनी लेकर के। मगर मैंने शिरनी लेते हुए भागे देखा है मैंने, उसमें भी छोड़ा नहीं है, भले बिदअत हो। समझ रहे हैं? ये सूरत में मैंने देखा है। अर्ज कर रहा हूं कि आला हज़रत फरमाते हैं फिर कामरान में 9वां दिन था, 10वें दिन जाना था। मेरे तमाम साथियों को पेट में दर्द हो गए। मुझे भी पेट में दर्द था, दस्त तो नहीं मगर बहुत परेशानी। रोजाना तुर्की डॉक्टर जेंट्स को देखने के लिए आते, लेडीज को देखने के लिए लेडीज जो है डॉक्टर आती।
जब 10वां दिन था, मेरे भाई मोहम्मद रजा ने कहा कि डॉक्टर को अपनी हालत बता दे, हम सबको ये जो है बीमारी है। कहा अगर बताएंगे और रोक दिए जाएंगे बीमारी की वजह से तो, बोले अगर नहीं बताएंगे और उन्हें पता चल जाएगा तो भी, तो आला हज़रत फरमाते रुक जाओ, मैं अपने डॉक्टर से कह के आता हूं। से कह दो रुक जाओ, मैं अपने डॉक्टर से कह के आता हूं। ये कह के बोले मैं जंगल की तरफ गया और जितनी दुआएं हदीस में बताई गई है वो सब पढ़ी, हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश किया, गौसे पाक की बारगाह में फरियाद की, और फरियाद करके अभी आगे बढ़ा तो हजरत मौलाना सैयद गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हमारे साथ मुंबई से हो गए थे, वो सामने से गुजरे। मैंने ख्वाले हसन समझा, इधर गौसे पाक से फरियाद की है, गौसे पाक का शहजादा सामने आ गया है। मैंने कहा हुजूर आप भी दुआ फरमाएं, सबको परेशानी है, कल से सबके पेट में दर्द है, परेशानी है, अब डॉक्टर को पता चल गया तो रोक दिए जाएंगे। कल उन्होंने भी दुआ की। अब जब 10 मिनट हुए, मैं जैसे ही वापस आया सबको ऐसे तंदुरुस्त बैठा देखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई जो वहां करे दिल से। ये जिसने हमें रास्ता बताया है वो अपना तजर्बा बता रहा है, जिसने हमें ये रास्ता बताया है वो अपना तजर्बा बता रहे हैं। कहते हैं अब जिद्दा पहुंचे, वो भीड़ थी, हज का मौसम, सुबह से खड़े थे, इतनी भीड़ कि अगर औरतों को लेकर के जाते हैं तो मर्दों के बीच में से निकलना मुश्किल है। 5 घंटे हो गए भूखे प्यासे, धूप सख्त थी, वो हालत हैरान। और उसी में मेरे भाई मोहम्मद रजा और हामिद रजा दोनों ने कहा कि कब तक हम यहाँ भूखे प्यासे खड़े रहेंगे, हम आगे बढ़ें। आला हज़रत का जवाब सुनो, फरमाते हैं तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं इन औरतों को लेकर मर्दों के बीच में से नहीं निकलूंगा। कहीं किसी मर्द का कोई शाना किसी औरत पे लग जाए, ये मस्तूरात हैं, ये पर्दादार औरतें हैं, मैं इनको लेकर के बीच में से नहीं निकलूंगा। कहा बस इसी में कुछ दुआएं पड़ी, अचानक एक अरबी साहब आए जो इससे पहले मैंने कभी उनको नहीं देखा था, आकर के कहने लगे क्या बात है जो तुम परेशान नजर आ रहे हो, किस बात की परेशानी है। आला हज़रत कहते हैं मैंने कहा परेशानी जाहिर है, सुबह से खड़े हैं, इधर इतनी भीड़ है, औरतें हमारे साथ हैं, इनको मर्दों के बीच में से कहां से निकालें। उन्होंने कहा काम करो, तुम मर्द जो है मिल करके एक बाउंड्री कर लो, औरतों को बीच में ले लो, मेरे पीछे पीछे आओ। कहते हैं वो आगे आगे चलते रहे, रास्ता होता रहा, हम जो है निकलते गए, एक मर्द का भी कोई शाना हमारी औरतों को नहीं लगा, हम आराम से निकल गए। मैंने सोचा उनको शुक्रिया कहूं, जज़ाकल्लाह कहूं, देखा तो वो गायब थे। जोर से वो नजर ही नहीं आ रहे थे। पता ये चला कि कदम कदम पर गैब से मदद मिल रही है। जिद्दा पहुंचे, सर्दी थी और बहुत ज्यादा मुझे बुखार। अब इसी में फिर हुजूर की बारगाह में दुआ की, बुखार चला गया। अब मैंने कहा बस हज हो जाए, फिर आज उसके बाद आए तो भले आए। कहा 13 तक फिर बुखार नहीं आया, 13 को फिर बुखार आ गया। मैंने कहा अब आया कीजिए, अब भले आए। उसके बाद फरमाते हैं उसके बाद जितने दिन रुकना हुआ, क्या काम था मक्के शरीफ में आला हजरत का, जोर से, और क्यों अचानक जाना हुआ था आला हजरत का। ये आला हजरत दूसरे हज में गए थे कि बुलाए गए थे, यही सुनना है, गए थे कि बुलाए गए थे। कहा हरम शरीफ के कुतुब खाने में पहुंचा। अब रोजाना मेरा काम यही था, हरम शरीफ के कुतुब खाने में जाता, किताबों को निकालता, देखता। कहा उसी वक्त में गया और हामिद रजा भी साथ में थे। मुहाफिज कुतुब हरम हजरत अल्लामा मौलाना शेख सैयद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हरम शरीफ के उस कुतुब खाने के मुहाफिज थे, बहुत बड़े आलिम थे, सैयद थे। वो आला हजरत को गायबाना तो जानते थे। आला हजरत की किताब जो है फतावा हरमैन लिरज के नदवा वल मैन, उस पर उनकी तकरीज भी थी, जो आला हजरत के जाने से 6 या 7 साल पहले छप चुकी थी। आला हजरत को गायबाना जानते थे, आला हजरत की किताबों से मुलाकात कभी नहीं हुई थी। बात चली, वो हामिद रजा साहब से बात कर रहे थे कि जवाल से पहले 12 और 13 को रमी करना, शैतान को कंकड़ी मारना,
अभी वहां के उलमा ने उस वक्त भी जायज करार दिया था, बोले यहां वालों ने जायज करार दे दिया है। तो आला हजरत फरमाते हैं ये खिलाफे फतवा है। ये क्या है? खिलाफे मजहब है, हनफी मजहब के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा हजरत शेख सईद इस्माइल ने कि फुला किताब में जायज लिखा है और अलैहिल फतवा लिखा है। आला हजरत का इल्म भी बता रहा हूं, जरा जोर से कह दो, जो है ना, फुला किताब में जायज लिखा है और अलैहिल फतवा लिखा है। आला हजरत ने फरमाया रिवायतन जायज लिखा होगा, अलैहिल फतवा नहीं हो सकता। अब वो किताब निकाली, जब देखी हजरत शेख सईद इस्माइल तो उसमें अलैहिल फतवा का लफ्ज नहीं था, वही था जो आला हजरत ने फरमाया। अब उन्होंने हजरत हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा से पूछा ये कौन है? कहा ये बरेली के हिंदुस्तान के जो है मौलाना अहमद रजा हैं। शेख सईद इस्माइल मुहाफिज कुतुब हरम फौरन आगे बढ़े, आला हजरत को गले से लगा लिया। बरसों से उम्मीद थी आपसे मुलाकात करने की और आपका आना बहुत मुबारक हो। आपका आना हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ईमान की सलामती की दलील है। अगर आप न आते तो यहाँ से बड़े बड़े उलमा के लिए कुफ्र और शिर्क का फतवा जाने वाला है। आला ने फरमाया मामला क्या है? बोले खलील अहमद अम्बेडवी पूरी टीम के साथ यहाँ आया हुआ है और हजरत मौलाना सलामतुल्लाह रामपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दूसरे जो है उलमा हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कि ये इल्म गैब का अकीदा रखते हैं, इसके लिए उसने सबसे फतवे मांगे हैं। और शरीफ मक्का जो मक्का के हाकिम और गवर्नर थे, अली पाशा जो साहिब इल्म भी थे, उन तक ये मसला पहुंचा है और हजरत शेख साले कमाल तक उन्होंने पहुंचाया है। वो कुछ लिख रहे हैं। आला हजरत वहां से उठे, हजरत शेख साले कमाल जो मुफ्ती मक्का थे, काजी मक्का थे, पहले मुफ्ती हनफिया थे, उनके पास गए। आला हजरत ने मुलाकात के बाद फौरन इल्म गैब पे तकरीर शुरू की। 2 घंटे तक कुरान हदीस से सुबह पेश किया। जितने दलाइल और जितने एतराज़ात थे उन सबके जवाब दिए। 2 घंटे के बाद फौरन हजरत शेख साले कमाल मुफ्ती मक्का काजी मक्का उठे, कबाट खोला, यहाँ से जो है चंद कागज निकाले, कहा आपका आना रहमत है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मामला है। ये सवाल मुझसे पूछा गया है, मैंने चंद ही लाइनें लिखी हैं। अब मैं ये पेश नहीं करूंगा, अब ये जवाब आपको लिखना है। से कह दो। फिर हरम शरीफ के कुतुबखाने में भी ये बात हुई। आला फरमाते लाओ लिख दूं। नहीं, ऐसा जवाब नहीं चाहिए। हजरत शेख सालेह फरमाते ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए कि उन खबीसों के दांत खट्टे हो जाएं। तो आला फरमाते इसके लिए तो टाइम चाहिए। तो आज पीर का दिन है, कल मंगल और बुध है, जुमेरात को रात में ईशा के बाद शरीफ मक्का का दरबार लगता है, उसमें मसले मसाइल पर गुफ्तगू होती है। वो आपकी किताब मुझे सुनानी है, 2 दिन में चाहिए, वो भी अरबी में, सवाल जोर से और जवाब भी अरबी में, सवाल भी अरबी में। 5 सवाल थे इल्म गैब के हवाले से, जवाब भी अरबी में। अब आला फरमाते उसी पे मुझे बुखार भी आ गया, तेज बुखार भी, और उसी में मैंने लिखना शुरू किया। अभी वो मंगल की रात लिखा, सुबह मंगल है, वो रात में कुछ लिखा। उसी दिन से मक्के की गलियों में ये शोर मच गया कि इन वहाबियों ने एतराज किया है अल्लाह के रसूल के इल्म गैब पर और इंडिया का मौलाना जवाब लिख रहा है। क्या वहां से एतराज हुआ है, वहीं इसका मौलाना जवाब लिख रहा है। कहा ये खबर मिली हजरत मौलाना कसीर, आला हजरत ने लक़ब दिया है, आला हजरत जिसे लक़ब दे फरमाते कबीरुल उलमा, जोर से कह दो, अजीमुल खुतबा, हजरत अल्लामा मौलाना शेख अबुल खैर मरदाद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आदमी भेजा आला हजरत के पास और फरमाया मैंने सुना है तुम किताब लिख रहे हो, मैं बूढ़ा हो गया हूं और आ नहीं सकता, तुम आके मुझे किताब सुनाओ। जोर से कह दो।
उनके साहबजादे हजरत मौलाना अब्दुल्ला मद्दाद रहमतुल्लाह ताला अलैह उस जमाने में हरम शरीफ में इमाम थे और आला हजरत के मुरीद हुए। मैं बताना चाहता हूं आला हजरत कौन है। अब वो आला हजरत फरमाते जब उन्होंने बुलाया मैं लेके पहुंचा और जब उन्हें सुनाया बहुत खुश हुए। फरमाते इसमें उलूम खमसा की बात नहीं है, तुमने इसका सबूत नहीं दिया है। उलूम खमसा ये 21वें पारे में है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअति व युनज़्ज़िलुल ग़ैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। कयामत का इल्म अल्लाह ही के पास है। ये आज के भी वहां भी 5 चीजें पेश करते हैं जो अल्लाह फरमाता अल्लाह ही के पास है। कयामत का इल्म अल्लाह ही के पास है। बारिश कब होगी अल्लाह ही जानता है। माँ के पेट में क्या है अल्लाह ही जानता है। और कौन कहां मरेगा वो अल्लाह ही जानता है। कल क्या होगा वो भी अल्लाह ही जानता है। मगर हजरत मुल्ला अहमद जीवन में तवज्जो चाहूंगा तफसीरात अहमदिया में इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, खबीर आई मुखबिर। तवज्जो है, अपने वालों में भी बहुत मुखबिर हैं। खबीर आई मुखबिर फरमाया अल्लाह जानता है, खबर देने वाला है। खबीर मुखबिर के माने में है, खबरदार के माने में नहीं है। अलीम तो पहले है ही, अलीम के बाद खबीर की जरूरत नहीं। अल्लाह जानता है, खबरदार है नहीं, अल्लाह जानता है, खबर देने वाला है। और फरमाते उस वक्त तक अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ नहीं ले गए जब तक अल्लाह ताला ने 5 बातों का इल्म उन्हें अता फरमा दिया। तभी तो बुखारी शरीफ में है कि नबी ने फरमाया बद्र के मैदान में अबू जहल यहाँ मारा जाएगा, उतबा यहाँ मारा जाएगा, शैबा यहाँ मारा जाएगा। हज़रत उमर फारूक आज़म कहते हैं कसम खुदा की नबी ने जहाँ जहाँ इशारा किया था और जहाँ लकीर खींची थी हमने एक बारिश इधर उधर नहीं पाया। जहाँ नबी ने फरमाया हर काफिर वहीं पड़ा हुआ था। फरमाते हैं उनके कहने पर मैंने कहा कि ये सवाल में नहीं है। कहा सवाल में नहीं है, मैं कहता हूं इसे बढ़ाओ। कहा मैंने बढ़ाई। जब जाने लगा इतने बड़े आलिम आला फरमाते मैंने उनके जानू को अदमन छुआ। जैसे छुआ तो वो कहने लगे अना उक़ब्बिलु अर्जुलकुम अना उक़ब्बिलु अनालकुम। आला हज़रत का मकाम देखें। वो इतने बड़े आलिम जिनके साहबजादे मक्के में हरम शरीफ में इमाम है, वो कहते हैं अहमद रजा मैं तुम्हारी जूतियों को बोसा दूं, मैं तुम्हारे कदमों को बोसा दूं। अहमद रजा अल्लाह के रसूल ने तुम्हें चुन लिया है। और याद रखें नजर वालों ही ने पहचाना है इमाम अहमद रजा को। बुलंद आवाज से पूछें ताजदार खिताबत शहंशाह फसाहत और बलागत हुजूर मुहद्दिस आलम हिंद से किसका दिन मना रहे हैं, किसका दिन मना रहे हैं उनसे पूछिए। तो उन्होंने आला हज़रत के विसाल के बाद जब नागपुर में यौम रज़ा मनाया नागपुर वालों ने तो खुतबे सदारत में मुहद्दिस आज़म ने पूछा किसका दिन है। मैं तुम्हें बताऊं आज किसका दिन है। फरमाते अल्लाह का एक मकबूल बंदा, रसूल पाक का सच्चा नाइब, इल्म का जबले शामिल, अमल साले का उसवे हसना, माकूलात का बहरे ज़खार, मनकुलात का दरियाए ना पैदा किनार, अहले सुन्नत का इमाम, वाजिबुल एहतराम, इस सदी का बाइजमाए अरबो अजब मुजद्दिद, तस्दीक में सिद्दीक़ अकबर का बताओ, बातिल छाटने में फारूक आज़म का मज़हर, रहमो करम में ज़ुन्नूरैन की तस्वीर, बातिल शिकनी में हैदरी शमशीर, रिवायत फिक़्ह व दरायत में अमीरुल मोमिनीन, सल्तनत कुरान व हदीस का मुसल्लमतु सुबूत वसीलुल मुज्तहिदीन, आलमुल उलमा इंदल उलमा, कुतुबुल इरशाद फी लिसानिल औलिया, मौलाना व फी जमील कमालात औलाना, वाली फिल्लाह, बाकी बिल्लाह, आशिक सादिक रसूलुल्लाह, इमाम अहमद अल्लाह मुहद्दिस बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से रज़ा, फैज़ान रज़ा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछिए उनसे कि कौन है इमाम अहमद रज़ा। आगे बता रहा हूं उनके हवाले से। बैत बाद हज़रत फरमाते हैं
2 दिन में वो किताब मुकम्मल की, जो मैं रात को हज़रत मौलाना शेख साले कमाल को दे दी। उन्होंने पढ़ा, रात में पहुंचे, जब शरीफ मक्का के दरबार में ये किताब पढ़ी जाने लगी तो वहां भी पहुंच गए। अहमद फकी, जो वहां के उलमा उसे अहमद सफी कहते थे, हाँ वो अहमद फकी कहलाता था मगर अहमद सफी कहते थे, बेवकूफ कहते हैं। वो उसने एतराज करना शुरू किया। हज़रत मौलाना शेख साले कमाल ने कहा, खामोश रहो, जितने एतराजात हैं मुसन्निफ ने सबके जवाब दिए हैं। फिर आगे बात हुई, मगर पहले ही चंद सफ़े सुन करके इनको लगा कि हमारी मेहनत पानी में जाएगी, तो चाह रहे थे शरीफ मक्का न सुन पाए। ये अहले इल्म है, अभी समझ में आ जाएगा। हमने जो इधर उधर कंफ्यूजन किया है कि अल्लाह के लिए भी इल्म गैब मानते हैं, रसूलुल्लाह के लिए भी इल्म गैब मानते हैं, लिहाजा शिर्क करते हैं। और अहमद रजा ने तो वाज़ेह कर दिया है, अल्लाह का इल्म ज़ाती है। बोला ना आवाज से, अल्लाह का इल्म ज़ाती है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। बोला ना आवाज से कह दो। और रसूलुल्लाह का इल्म गैब, अंबिया औलिया का, नबी और वली का, ये सब अताई है। बुलंद आवाज से क्या है? जो हो चुका, जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। ये सब अताई है, इसकी लिमिट है। अल्लाह के इल्म की कोई लिमिट नहीं है। शिर्क का कोई सवाल ही नहीं है। अब कुरान की आयतें, हदीसें, ये सब जब सुनाई जाने लगी, रात को 12 बजे तक शरीफ मक्का अली पाशा सुनने लगे। पूरे मजमे में सन्नाटा है। आला हज़रत की किताब और दलाइल पढ़े जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। 12 बजे अली पाशा वो शरीफ मक्का ने कहा, बस अब यहाँ स्टॉप करो, अब आगे मैं सुनूंगा बाद में। फिर क्या कहा? अल्लाह होती वहाउलाई अमलाउन। जब अल्लाह अपने हबीब को इल्म गैब देता है तो ये वहाबी रोकने वाले कौन होते हैं? सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत और मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ में आया नहीं। पूरा मजमा कहे हुजूर क्या क्या नहीं जानते। बुलंद आवाज से एक हदीस सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, कुन्ना माअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मस्जिद मीना। हम अल्लाह के रसूल के साथ हज के मौसम में मस्जिद मीना में थे। फअताहु रजुलुन मिनल अंसारी व रजुलुन मिन बनी सकीफ। तो एक अंसारी सहाबी और सक़फ़ी सहाबी दोनों आए। फसल्लमा, हुजूर की बारगाह में सलाम किया और कहा, या रसूलल्लाह जीना नसअलुका। दोनों आके कहते हैं, या रसूलल्लाह हम कुछ पूछने आए हैं। क्या है? कुछ पूछने। अब गए था नबी जो फरमा रहे हैं वो सुनिए। फरमा रहे हैं, इन शीतुमा अखबरतुकुमा बिमा जितुमा तसअलानी अन्हु फालतु व इन शीतुमा अन उमसिका व तसअलानी फालतु। हुजूर फरमाते हैं, अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हें बता दूं तुम पूछने क्या आए हो, सवाल क्या है, जवाब क्या है। और तुम चाहो तो मैं चुप रहता हूँ, तुम सवाल करो मैं जवाब दूं। अब सहाबी वहाबी में फर्क क्या है? दोनों कहते हैं, अखबिरना या रसूलल्लाह, आप हमें बताएं हम क्या पूछने आए हैं, क्या पूछने आए हैं। फिर सक़फ़ी सहाबी ने अंसारी से कहा, सल तुम कहो हमें बताएं। अखबिरनी या रसूलल्लाह, आप बता दें हम क्या पूछने आए। तो हुजूर ने फरमाया, जी तनी तसअलनी कौम बैतुल हराम वमा लका फी व अन रकातैक बाद तवाफ वमा लका फीहिमा व अन तवाफिका बैन सफा वल मरवा वमा लका फी व अन रुकुफिका अशियत अरफा वमा लका फी व अन रमीका जिमार वमा लका फी व अन नहरिका माल इफावा वमा लका फीहिमा। हुजूर ने फरमाया, तुम ये पूछने के लिए आए हो कि जब हज के इरादे से या उम्रे के इरादे से घर से निकलते हैं तो क्या क्या सवाब मिलता है, ये पूछने आए हो। तुम ये पूछने आए हो कि तवाफ के बाद 2 रकात जो पढ़ते हैं वाजिब, उसमें क्या सवाब है, ये पूछने आए हो। तुम पूछने आए हो कि सफा मरवा की सही में क्या सवाब है।
तुम ये पूछने के लिए आए हो कि फिर हाजी अरफात के मैदान में ठहरता है, वुकूफ अरफा में क्या सवाब है? तुम ये पूछने के लिए आए हो कि हाँ शैतान को कंकरी मारने में क्या सवाब है? तुम ये पूछने के लिए आए हो कि सर मुंडाने में क्या सवाब है? तुम ये पूछने के लिए आए हो उसके बाद जो तवाफ करते हैं उसमें क्या सवाब है और कुर्बानी में क्या सवाब है? अब वो सहाबी कहते हैं हाँ या रसूलल्लाह वल्लज़ी बअसका बिलहक़ लान हादा जीतुका असअलुका, या रसूलल्लाह कसम उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, हम यही पूछने के लिए आए थे। अब वो जो फरमाते हैं जवाब सुनेंगे ना जरा जोर से, इस नीयत से भी जवाब सुने कि अल्लाह ताला आइंदा साल आला हजरत की हज के सदके में हमें भी ज़्यादा नसीब फरमाए। भाई जब सुने रहते हैं तो शौक बढ़ता है। फरमाया फ़इन्नका इज़ा खरजता तऊमु बैतल हराम ला तज़अू नाक़तन खुफ़तन वला तरफ़अू इल्ला कतबल्लाहु लका हसनतन व महा अंका खतियतन। हुज़ूर ने फरमाया हाँ जब तुम बैतुल्लाह के इरादे से घर से निकलो तो एक कदम रखने पर अल्लाह ताला एक एक नेकी अता फरमाता है और एक एक गुनाह को माफ फरमाता है। वो अम्मा रकात एक बाद तवाफ, रहा तवाफ के बाद की 2 रकात, कइत्क़े रक़बती मिन बनी इस्माइल, उसका इतना सवाब है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई गुलाम हो और उनको आजाद करने का जितना सवाब है इतना अल्लाह ताला 2 रकात में सवाब अता फरमाता है। वो अम्मा तवाफ़ुका बैन सफ़ा वल मरवा कइत्क़े 70 रक़बतन, हुज़ूर फरमाते हैं सफ़ा मरवा के दरमियान सही, फरमाते हैं इसका सवाब अल्लाह ताला 70 गुलाम को आजाद करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। वो अम्मा वुक़ूफ़ुका अशिय्यत अरफ़ा फ़इन्नल्लाह यहबितु इला समाई दुनिया व युबाही बिकुमुल मलाइका इबादी जाऊनी शुअसन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक यरजूना जन्नती। हाँ अरफात के मैदान में तुम ठहरे हुए हो, अल्लाह ताला उस दिन आसमानी दुनिया पर रहमतों का नुज़ूल फरमाता है और फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमाता है। फरिश्तों के दरमियान अल्लाह फख्र फरमाता है और फरमाता है इबादी जाऊनी शुअसन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, फरिश्तों देख लो ये मेरे बंदे एक ही लिबास में उलझे हुए बाल है, गर्दो गुबार से हटे हुए हैं, या रजूना जन्नती, या एक ही लिबास में जन्नत की उम्मीद किए हुए और मग़फ़िरत की उम्मीद किए हुए आए हुए हैं। अब अल्लाह ताला बंदों से फरमाता है, हुज़ूर फरमा रहे हैं हमारे पास तो वो कौन से कान है जो सुने, मगर हमने तो उनकी जबान से सुना है जिनके कान का आलम यह है कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। इन्नी अरा माला तराउन वास्माउ माला तस्माउन, ये बुखारी में है। आका फरमाते मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते, वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। तो अरफात के दिन अल्लाह ताला बंदों से क्या फरमाता है ये नबी ने बताया। बोलो जोर से, ये किसने बताया? नबी ने तो बताया। कयामत कब आएगी? जुमा के दिन। कौन से दिन? जुमा के दिन। कौन से दिन आएगी? जुमा के दिन। ये किसने बताया? कौन सी तारीख को आएगी? 10 मुहर्रम। ये किसने बताया? ये अल मतरू कैज़न, कयामत से पहले ऐसा भी होगा कि बारिश ज्यादा होने के बावजूद गर्मी ज्यादा होगी। बोलो, ये किसने बताया? वल वलद गैज़न, कयामत से पहले ऐसा जमाना भी आएगा कि औलाद गुस्सा ज्यादा करेगी। ये किसने बताया? अब भी इल्म गैब नहीं मानोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हें ऊंधा लटकाएगी तब मानोगे। कब मानोगे? आज से 25 साल पहले बच्चे डरते थे कि माँ बाप नाराज ना हो जाए, और आज माँ बाप डर रहे हैं कि कहीं औलाद नाराज ना हो जाए। ये नबी ने बताया कि नहीं बताया? बोलो सही है। और ये भी मैं आपको बताऊं, हज़रत कारी साहब के से हज़रत से पूछिए, इन हज़रत से पूछिए। आज अक्सर माँ बाप आ रहे हैं औलाद के लिए तावीज़ लेने के लिए, गुस्सा बहुत कर रहे हैं, गुस्सा बहुत कर रहे हैं। कहने में नहीं है बात,
औलाद औलाद कहने में नहीं है, ये बार बार ये फरियाद हो रही है। चाहते हो आप भी कि औलाद कहने में आ जाए? मेरे पास एक कुड़ी आई चंद महीने पहले, कहने लगी मैं तीसरी मरतबा आई हूं, आपसे कह रही हूं मुझे तावीज दे, मेरा बेटा कहने में नहीं है। मैंने कहा आपको तावीज तो दिए, बोले 2 मरतबा दिया आपने, असर नहीं हो रहा है। मैंने कहा अब नहीं दूंगा, अब अमल बताऊंगा। बोले बापू जितना भी खर्चा वो अपने कर लेंगे, खर्चा करना है, उतारना है, मस्जिद में नहीं आना है ना। तो मैंने कहा नहीं, अमल ये बता रहा हूं कि चाह रही हो कि अगर तुम्हारा बेटा कहने में आ जाए, आज से अपने बेटे को नमाजी बना दो। अल्लाह से कह दो अपने बेटे को नमाजी बना दो, तुम मस्जिद तक पहुंचा दो। तुम्हारा बेटा जब अल्लाह रसूल का कहा मानता हो जाएगा तो तुम्हारा भी कहा मानता हो जाएगा। सीधा साधा अमल है मुसलमानों। तो कह रहा था नबी ने क्या नहीं बताया। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला अरफात के दिन, अरफात के मैदान में जो हाजी है उनसे फरमाता है फलौ कान जुरुबुकुम का आददिल रमल और ककतरिल मतर और ज़बदिल बहर लगफरतुहा अफीदु मगफूर लकुम वलिमन शफाअतुल्लाह। अल्लाह फरमाता है हाँ ए हाजियों, आज अगर तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रों के बराबर हो, बारिश के कतरों के बराबर हो, समंदर के उन कतरात के बराबर हो, तब भी मैं उन सबको बख्श दूंगा। जाओ इस हाल में कि तुम्हारी भी बख्शिश हो गई और तुम जिसके लिए भी सिफारिश करो उसकी भी बख्शिश हो गई। अब यार जो हाजी हज करे उसकी शफाअत कबूल हो, तो जिनकी बारगाह में जाए बगैर हज ही कबूल ना हो, तो जो है आला हजरत फरमाते हैं कि मुहर्रम में सफर महीने में बीमारी भी हुई थी, गुर्दे की तकलीफ, इसी में अदौलतुल मक्किया लिखी गई और इसी में आला हजरत से। और एक बात और बता दूं जरा, यहाँ भी दारुल नूर मोहम्मदी है, ठीक है, और भी मदारिस हैं, मदारिस आदम हैं, हमारे यहाँ रतनपुर में दारुल है, मगर हमारे यहाँ जितने भी सवालात आते हैं वो गुजरात से, काठियावाड़ से। आज तक हमारे रतनपुर में कोई यूपी से सवाल नहीं आया है। मैं आला हजरत के ताल्लुक से बता रहा हूं, आला हजरत के इल्म को पहचानो। यूपी से सवाल नहीं आया हमारे तक, जो भी आए वो गुजरात से। इधर वाले पूछेंगे सही है कि नहीं है, मगर आला हजरत से सिर्फ आला हजरत की बारगाह में बरेली ही से सवालात नहीं गए, खाली उत्तर प्रदेश से नहीं, गुजरात ही से नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड से आला हजरत की बारगाह में सवालात जाते थे। साउथ अफ्रीका में एक बगल में जो है कंट्री है लेसोटो, वहां एक गांव है बूटा बूटी। बूटा बूटी के हजरत मौलाना शेख इस्माइल ने आला हजरत से 110 सवालात किए। मैं उस मस्जिद में 2 मरतबा जुमा पढ़ाने इसी नीयत से गया था कि यहाँ के मौलाना ने आला हजरत की बारगाह में सवाल पेश किए थे और आला हजरत ने उसके जवाब लिखे। वो किताब का नाम है फतवा अफ्रीका, है ना हजरत, सबके पास है फतवा अफ्रीका। और आला हजरत की एक खुसूसियत यह है कि अरबी में सवाल हो तो जवाब अरबी में, फारसी में सवाल हो तो जवाब फारसी में, और आदत में सवाल हो तो जवाब आदत से। एक राफजी ने आदत से एतराज किया कि अल्लाह फरमाता है इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, हम मुजरिमों का बदला लेंगे, हम मुजरिमों से बदला लेंगे। कहा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, इस आयत का आदत होता है 1202 और यही 1202 आदत होता है अबू बकर और उस्मान के। तो इस आयत में माज़अल्लाह ये दोनों मुराद हैं। आला हजरत से जब पूछा गया आदत से, तो जवाब भी आदत से। सबसे पहले तो फरमाते हैं राफजी ने यहाँ धोखा दिया है, अबू बकर और उस्मान का आदत 1202 नहीं, एक होता है, आयत का आदत 1202 है। जोर से कह दो। और फरमाया हाँ ये जो है 1202 आदत किसके हैं? रवाफिज जो है इस्ना अशरिया के। और फिर फरमाते हैं सुनो इन अल्लाह वालों की आदत क्या है? तो फरमाते वल्लज़ीना आमनू। अच्छा एक आयत और पेश की,
इन्नल्लज़ीना फ़रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम बिशैइन। अल्लाह फरमाता है वो लोग जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और शिया हो गए, ए महबूब तुम्हें उनसे कोई वास्ता नहीं। इस आयत का अदद है 2828 और यही अदद होते हैं रवाफिद, इस्ना अशरिया, शैताना इस्माइलिया के। अब सुनो, वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून व शुहदाउ इंदा रब्बिहिम लहुम अज्रुम व नूरुहुम। वो लोग जो अल्लाह रसूल पर ईमान लाए वही लोग सिद्दीक हैं, वही शहीद हैं, उनका सवाब उनके रब के पास है और नूर है। इस आयत के अदद होते हैं 3014 और ये 3014 किसके अदद हैं? तो आला हज़रत जवाब देते हैं ये अदद है अबू बकर, फारूक, ज़ुन्नूरैन, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, अबू उबैदा, अब्दुल रहमान बिन औफ के। आयत भी पूरी हो गई, वो जो है अशरे मुबश्शरा भी आ गए। अल्लाहु अकबर। तो इसी तरीके से जब नोट निकली, नोट सुना तो यही रहा था मसला। तो नोट जब निकली ना तो पूछा गया थानवी साहब से, और नोट से कोई ज़कात अदा करे तो? बोले नहीं होगी, नोट माल नहीं है, ज़कात अदा नहीं होगी। आज जितनों की भी अदा हो रही है वो आला हज़रत की वजह से हो रही है। गंगोई का भी फतवा मौजूद है कि नोट जो है माल नहीं है। अब ये सवाल होते होते जब पहुंचा मक्का मदीना और वहां हजरत शेख जमाल बिन अब्दुल्ला जो आला हजरत फरमाते मेरे उस्ताद के उस्ताद, हजरत शेख जमाल बिन अब्दुल्ला से जब नोट के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये इल्म उलमा की गर्दन पे एक तोक है, अमानत है, जो वो कब्र में चले गए, मुझे इस मसले का जवाब मालूम नहीं। और आला हजरत से जब ये पूछा गया तो आपने पूरी किताब अरबी में लिखी नोट के हवाले से किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम बिहकामे क़ितासिद दराहिम। और उस जमाने के जो मुफ्ती वो हरम शरीफ के जो है कुतुब खाने में बैठकर आला हजरत की किताब पढ़ रहे थे, आला हजरत उधर बैठे हैं। और जब ये फ़तहुल क़दीर के हवाले से जुज़िया आला हजरत ने पेश किया था कि लौ बाअ क़ितासा बिअल्फ़िन फयजूज़ु वला यकरहु, अगर कोई कागज का टुकड़ा 1000 में भी बेचे तो बेच सकता है, जायज है, मकरूह भी नहीं। लिहाजा ये नोट भी माल हो सकता है। इसको देख करके उसने कहा ऐना जमाल इब्न अब्दुल्लाह बिहार मस्जिद सरी, अरे ये तो बिल्कुल साफ साफ मसला है, जमाल इब्न अब्दुल्लाह को क्यों मालूम नहीं हुआ? ये तो जो है इंडिया के मौलाना ने निकाल के दिया है। ये शान है आला हजरत की, जरा जोर से कह दो। अब आला हजरत से वो हजरत इतना चाहते थे, इतना चाहता थे आला हजरत को कि जब आला हजरत जाने का नाम लेते थे ना तो कहते थे आप बीमार हैं, आप जा रहे हैं। यहाँ तक कि हजरत शेख साले कमाल और हजरत सैयद इस्माइल को कहते थे हम चाहते हैं आपकी यहाँ शादी करा दें ताकि आप यहाँ रहे और हम आपसे इल्म का फायदा उठाते रहें। रोजाना ये हजरत आकर के आला हजरत, इन सब ने आला हजरत से सनदे ली हैं और खिलाफत ली हैं। वो पूरी एक किताब अल इजाज़तुल मतीना, ये जो है पूरी किताब भी मौजूद है। हमने क्या पहचाना है आला हजरत को? उन इल्म वालों ने पहचाना है आला हजरत को। पूछो मुहद्दिस आज़म हिंद से तो फरमाते हैं कि मेरे घर के बुजुर्गों ने मुझे आला हजरत के पास कोई नौवीं पढ़ने नहीं भेजा था, बुखारी पढ़ने नहीं भेजा था। मैं जब आलिम फाजिल मुहद्दिस आज़म होने के बाद मेरे घर के बुजुर्गों ने मुफ्ती बनने के लिए आला हजरत के पास भेजा। और मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि इतने जो होते थे, इतने सवालात आते थे पूरी दुनिया से, आला हजरत क्या करते थे? इनको दे दिया, इनको दे दिया, इनको दे दिया, तुम सब जवाब लिखो। असर के बाद आला हजरत बैठते थे, सारे मुफ्ती आकर के, इसमें सदरुल शरिया भी हैं, मुफ्ती आजम भी हैं, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम भी हैं, मुहद्दिस आज़म भी हैं, मलिकुल उलमा भी हैं। एक एक अपने अंदर पूरी पूरी अंजुमन है। मैं इसीलिए कहा करता हूँ
नबी के बराबर तो नबी के बराबर कोई आला हजरत के बराबर लाओ, वो आला हजरत के बराबर नहीं, उनके शागिर्दों के बराबर लाओ, कुल मिल के बाहर शरीयत के बराबर लाओ। जो है ना, पता चले कि अहले सुन्नत के पास क्या जखीरा। मोहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि शाम को जब बैठते थे तो कोई वहां मसला पूछने भी आता था, कोई तावीज़ के लिए भी आता था। इतने मुफ्ती सुना रहे हैं, आला हज़रत उसको भी जवाब दे रहे हैं, इसको भी जवाब दे रहे हैं, और जो किताब बताते थे, जो इबारत पढ़ के सुनाते थे, हमारी कहीं गलती होती थी मगर हम जाके देखते थे तो वही होता था जो आला हज़रत फरमाते थे। और मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा मैथ्स मुझे आती थी, मैंने हिसाब स्कूल से पढ़ा था, तो वरासत के मसले आला हज़रत मुझे ही देते थे। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं एक मतलब आला हज़रत ने वरासत का मसला दिया 15 पुश्तों का, और 15 पुश्तों में कितनी औलाद है मुनासका, वो पूरा जो है 15 पुश्तों का मुनासका दिया। अब उसमें ये है वो है, इतने इतने हैं। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं मैंने 20 मरतबा पढ़ा होगा उसे, और पूरा तैयार किया 2 रात और 1 दिन की मेहनत करके। असल के बाद आला हज़रत के पास गए और लोग भी इतना शोर है, सब कुछ है, और मैंने 20 मरतबा पढ़ा, फिर भी कोई नाम मुझे पूछा जाए तो मैं फिर से देखूं तो बताऊं। मगर आला हज़रत को जब सुनाता रहा वो सुनते रहे। कहा जैसे ही आधे घंटे में मैंने खत्म किया, अब आला हज़रत फरमाते हैं तुमने फुला को इतना दिया नाम के साथ, फुला को इतना दिया नाम के साथ, इतना दिया। कहा जितना मैंने 2 दिन में मेहनत करके लिखा था, आला हज़रत सब ज़बानी बयान कर रहे थे। ये है इल्म, अल्लाहु अकबर। और फिर आला हज़रत कहते हैं कि जैसे ही मैं कहता जाना है, मदीने जाना है, कहाँ जाना है, मदीने जाना है, जैसे इतना कहता था मदीने जाना है, तो लोग कहते इतने बीमार हो, बैठ भी नहीं सकते हो। तो आला हज़रत ने एक दिन फरमाया बस एक मर्तबा गुंबद खज़ा पे नजर पड़ जाए और फिर भले मौत आ जाए। तो शेख सैयद इस्माइल और शेख साले कमाल दोनों कहने लगे गुस्से में, क्या कहा, अरे हमारी तमन्ना ये है तुम आओ फिर जाओ, हमेशा तुम्हारा आना जाना लगा रहे ताकि हम तुम्हारे इल्म से फैज़ पाते रहे। और फिर आला हज़रत ने सुनाया कि मेरी तमन्ना है कि एक मरतबा हुजूर के रोजे पर नजर पड़ जाए कि नबी ने फरमाया मन हज्जा फलम यजुरनी फकत जफानी, जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत को नहीं आया तो उसने जुल्म किया। तो वो उलमा मक्का कहने लगे आप तो पहली मर्तबा जाके आए हैं। तो आला हज़रत फरमाते मेरे नजदीक ये नहीं है कि एक ही मर्तबा जाया जाए, जोर से कह दो, मेरे नजदीक तो ये है कि जितनी मर्तबा हज में आए तो असले मकसद तो जो है हुजूर की बारगाह की हाजिरी है। अगर ये ना हो तो हज नहीं। बुलंद आवाज से कह दो कि काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की है। होते कहां काबा व मीना खलीलो बीना, लोलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज शुरू है, असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है। काबे तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा जब हमसे किसी ने कि नौजत की दर की है। पूछा जब हमसे किसी ने कि नौजत की दर, इरादा कहाँ का है? तो फरमाते हैं नौजत के इरादे को, कहते हैं हमने काबे का नाम ही न लिया, तैबा ही कहा। और वहां जिसकी हाजिरी हो गई बुलंद आवाज से, आला हजरत के पास असल क्या था? इश्क था, इल्म के साथ साथ अदब। अब आखिरी 2 बातें, इल्म के साथ साथ क्या था? हुजूर मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं एक दिन मैंने आला हज़रत से कहा कि आपके पास वो जो इल्म है जिसकी हवा बड़े बड़े उलमा को नहीं लगी है, उनके ख्याल में भी नहीं आए हैं वो इल्म, वो मुझे अता फरमाएं। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आला हज़रत ने फरमाते हैं साहबजादे मेरे पास इल्म कहाँ, जो कुछ है आपके जद्दे करीम गौसे पाक का दिया हुआ है। आवाज से कह दो। और इसीलिए हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद से बाद में किसी ने पूछा था आला हज़रत की बारगाह में बहुत बैठे हैं, बताएं वो क्या थे, उनके अंदर क्या था? तो मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं आला हज़रत
गौसे पाक के हाथ में ऐसे थे जो कलम दर दस्ते कातिब, जैसे लिखने वाले के हाथ में कलम होता है, कलम खुद नहीं लिखता, हाथ लिखाता जाता है, कलम लिखते जाता है। आला हजरत खुद नहीं लिखते थे और से पाक लिखाते जाते थे, आला हजरत लिखते जाते थे। खुद फरमाते हैं मेरी किस्मत की कसम खाए सगारे बागदाद हिंद में भी हो तो देता रहो पहरा तेरा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो। अब तो इश्क बढ़ा है ना। अब उस पाक दर पे सैयद साहब किबला जा रहे हैं। कसम खुदा की, ये जो दुआएं हैं ना, एक तो आले नबी और फिर नबी की बारगाह में जाकर जो दुआ करे, ये दुआएं ही काम आती है और यही चीज रंग लाती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, इनसे दुआएं करवाएं, खुश करें। कसम खुदा की, जिन हजरात ने भी ये कदम उठाया, मैं तो चाहता हूँ, दुआएं भी करता हूँ, तमन्ना भी करता हूँ कि काश हर मस्जिद के मुक्तदी मिलकर अपने अपने इमाम को, हमने भी अपने मदरसे में शुरू किया, लॉकडाउन से पहले 4 या 5 मुदरिस को हमने भेजा। इन साल पहले ही मैंने कहा कि भाई देखिए अभी जो 3 बाकी है अब से शुरू। हाँ, ये और बात है कि मैं रमजान में भेजता हूँ इसलिए ताकि पढ़ाई का नुकसान ना हो। हालांकि रमजान में भेजने में नुकसान है, नुकसान यानी ज्यादा जाता है, मगर फिर भी हम इसलिए भेजते हैं ताकि पढ़ाई का नुकसान ना हो। तो हम भी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। यार इमाम की दुआएं ले ली, फिर सैयद साहब की दुआएं ले ली, फिर वहां जाकर के गुंबद खज़रा को देखें और वहां जाकर के काबे को पहली नजर से देखें और आला हजरत की बताए हुए तरीके से दुआ मांगे कि जहां जहां जो जो मांगो सब कबूल हो जाए। तो फिर बताओ क्या नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए, मसलक आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।